वेलकम माय फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल टेक्निक लर्निंग होम में आपका स्वागत है। तो मैं आज आप लोगों को, जैसा कि मैं रोज़ आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उपलब्ध कराता हूं, तो आज मैं आप लोगों को गणित का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उपलब्ध कराने वाला हूं। तो इसमें देखिएगा आप लोग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए एक एक करके हल करते हैं। और सबसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ से बिहार बोर्ड में अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ का कह रहा है कि 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्या है? 0 और 50 के बीच। तो 0 और 50 के बीच कुल संख्या कितनी है? 50 है। कुल संख्या 50 है। तो 25 सम संख्या है, 25 विषम संख्या है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 25। इसका राइट आंसर हो जाएगा 25। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। 5, 15 और 20 के लॉसो और मोसो का अनुपात। 5, 15 और 20 का लॉसो और मोसो का अनुपात जल्दी से आप लोग निकाल के बताइए। आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिए, मैं कुछ टाइम रुकता हूँ। तो आप लोग जल्दी से निकाल के बताइए 5, 15 और 20 के लॉसो और मोसो का अनुपात। तो लॉसो और मोसो आप लोग निकालना तो जानते ही होंगे, 5, 15 और 20। तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ, आप लोग को भी मैं निकाल लीजिएगा। जिसका सही आंसर होगा 12:1। इसका सही आंसर होगा 12:1, डी नंबर। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है। √10 देखिए, √10 एक अपरिमेय संख्या है। √24 भी एक √24 एक अपरिमेय संख्या है। √35 एक अपरिमेय संख्या है। √121 इसका वर्गमूल हो जाएगा 21। तो यह एक परिमेय संख्या है। तो यह एक अपरिमेय संख्या नहीं है। तो यह इसका उत्तर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्या करें? दो संख्याओं a और 18 का लॉसो 36 है। लॉसो 36 और मोसो 2 है। तो a का मान ज्ञात करें। दो संख्या a 18 का लॉसो 36 है और मोसो 2 है। तो a का मान ज्ञात करें। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए आप लोग हल करके बताइए। मैं कुछ सेकंड रुकता हूँ, क्योंकि ये हल करने वाला क्वेश्चन है। आप लोग ज़रूर इसको पढ़े होंगे, पहला चैप्टर का है। आप लोगों ने हल कर लिया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, क्योंकि होता है लॉसो गुना मोसो बटे दूसरी संख्या। चलिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्यों। यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मोसो क्या होगा? अभाज्य संख्या का मोसो क्या होता है? आप लोगों को सबसे पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या का मोसो 1 होता है। क्या होता है? 1। तो जैसे कि 2 और 3 ले लीजिए, तो 2 और 3 का मोसो क्या होगा? 1। तो उसी तरह इसका आंसर हो जाएगा 1, डी नंबर। चलिए चौथा नंबर सही हो गया इसका आंसर। चलिए छठा नंबर की ओर। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या को गुणन पर। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या गुणन पर। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4। तो इसका गुणनफल क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। चलिए निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या बताना है। अभाज्य संख्या कौन है? तो 29 है, 25 है, 16 है, 15 है। तो इसमें कौन सा अभाज्य संख्या है? निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या? 25। 25 का तो वर्गमूल निकल जाएगा 5। 16 का वर्गमूल निकल जाएगा 4। 15 का नहीं निकलेगा तो 29। ये दोनों ही अभाज्य संख्या। तो लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गई। ये दोनों ही अभाज्य संख्या है, 15 और 29। चलिए यहाँ पर देखा जाए अब कि 3.27 पर रेकरिंग है। क्या है? 27 लिखते जा सकते हैं। तो ये क्या है? एक पूर्णांक है, यह एक परिमेय संख्या है, यह एक प्राकृतिक संख्या है, या यह एक अपरिमेय संख्या है। तो यह एक परिमेय संख्या, क्योंकि ये पुनरावृत्ति हो रही है, तो यह एक अपरिमेय संख्या
है। चलिए 9th में क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। किसी पूर्णांक m के लिए देखिए इसका सरल करने का तरीका है, जैसे कि मैं ऑप्शन से बनाता हूँ कि सम संख्या कौन है। ऑप्शन से मैं बनाता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ अभी। जैसे मैं कोई भी ले लेता हूँ 2m लेता हूँ, तो 2m m का मान पहले 1 रख लीजिए, 2m, तो m का मान 1 रख लिए, तो 2 गुना 1 बराबर 2। अब फिर लेता हूँ मैं 2 गुना 2 बराबर 4, मतलब कि n का मान 1 2 3 4 करके रख के देखते चलिए। तो सम संख्या आ रहा है 2 4। अब क्या 2 गुना 3 करेंगे, 2 गुना 3 बराबर 4 हो जाएगा। तो सम संख्या ये आ रहा है 2 4, 2 गुना 3 6 करेंगे, मतलब सॉरी 6, तो 2 4 6, तो यह सम संख्या आ रहा है। तो सम संख्या का रूप क्या हुआ, 2m। सम संख्या का रूप क्या हो गया, 2m। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। निम्न में कौन सा अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है मतलब कि यह एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कौन है, देखते हैं आप लोग। तो ये बहुत ही आसान है, आप लोग बता सकते हैं एक परिमेय संख्या कौन है। जैसे कि मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए रूट 64/81, 64 का हो जाएगा क्या, 8 8 64 और 9 81, इसका तो निकल गया, ये एक परिमेय संख्या है। ये देखिए ये नहीं है, 2√3 ये नहीं है। इसका देखिए 67, इसका 7 25 35 5 निकल जाएगा, अपरिमेय नहीं है। यह एक अपरिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है, यह भी एक अपरिमेय, इसका नहीं निकलेगा, यह इसका भी नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं, इसका निकल गया 8 8 64 9 81, यह एक परिमेय संख्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि कह रहा है अपरिमेय नहीं है। कौन अपरिमेय नहीं है, ये तीनों तो अपरिमेय है, ये एक परिमेय संख्या है। तो हो जाएगा आंसर ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 6/15 का दशमलव प्रसार होगा। 6/15, देखिए दशमलव प्रसार निकालने के लिए आपको सबसे पहले ऊपर नीचे गुना कर 3, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए 3 गुना 2, 3 दूनी 6 बटे 15 का तोड़िए, 15 का कैसे होगा, 5 तिया 3 गुना 5, तो देखिए 3 3 क्रॉस हो गया, बच गया 2/5। तो यदि हर में 2 और 5 रहे तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। तो 5 है इसका, हर में कितना है, 5 है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत। इसका ट्रिक है, आप लोग याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा शांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खरा 4 - √3 है। तो ये आप लोग बता सकते हैं 4 - √3 क्या है। 4 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये तो आसान सवाल है, ये तो आप लोग हल कर ही सकते हैं। तो चलिए 14वां नंबर क्वेश्चन के, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कौन है, तो 6 के 36, इसका तो हल निकल जाएगा। 6 के 36 8 8 64, ये तो परिमेय संख्या है। 1/9 81, ये भी परिमेय संख्या है। ये देखिए 9 और 7 7 49, ये भी परिमेय संख्या है। 3/5 ये एक अपरिमेय संख्या है, इसका हो जाएगा राइट आंसर सी। चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन है, आप लोगों को बताया मैं। अभाज्य संख्या वैसी अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो जिसका गुणनखंड सिर्फ 2, मतलब कि एक वही गुणनखंड हो और एक गुणनखंड जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो, तो वह एक अभाज्य संख्या है। जैसे 6 का गुणनखंड 6 का कीजिए तो 2 से भी लग जाता है, फिर 6 से लग जाता है, फिर 3 से लग जाता है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। फिर 9 भी नहीं है वैसे, 15 भी नहीं है वैसे, 11 है वैसे, क्योंकि 11 किसी से नहीं कटता है, सिर्फ स्वयं और एक से कटता है। चलिए 16वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच आप लोग बता सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मस्ती क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। ये वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा, इसको याद रखिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है ये। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। अनंत परिमेय संख्या मतलब इनडिफिनिट, को कितनों भी अनंत हो सकती है परिमेय संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11/15 का दशमलव प्रसार, अभी मैं बताया था आप लोगों को, यदि हर में 5 और 2 का 2n गुना 5n का घात रहे तो वह एक शांत दशमलव प्रसार है। तो देखिए 2 गुना 5 का नहीं है, 3 गुना 5 का है, कितना है 3 गुना 5, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत। आप लोग नहीं तो इसको भाग दे के भी देख सकते हैं, दशमलव प्रसार हो जाएगा अशांत। चलिए 18वां को, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन
अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इसमें कौन है? सबसे अच्छा बता सकते हैं आप लोग इसका राइट आंसर तो आप लोग जानते ही होंगे। 7 49 ये तो कट ही जाएगा। 7 7 7 हो जाएगा। 2.5 10 8 9 9 81 36। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर 18 का हो जाएगा। 3 3 9 7 49 इसका तो अब 18वां नंबर क्वेश्चन आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए क्या करा, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, ये तो मैं बता दिया था। चलिए 19वां नंबर, √2 है एक। √2 क्या है? √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग बी में टिक लगा दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा बी। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसो क्या होता है? 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसो। अभाज्य संख्या का मौसो आपने पहले भी बताया था कि अभाज्य संख्या का मौसो होता है 1। चलिए 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन एक परिमेय संख्या है? देखिए यहाँ पे √2 और √2 कट जाएगा, बचेगा 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पर। 2 क्रमिक सम संख्या कैसे है? 2 क्रमिक सम संख्या कोई भी ले लीजिए। क्रम का अनुसार 2 और 4 ले लेता हूँ मैं। 2 और 4 तो इसका क्या करें? एचसीएफ 2 दूनी 4 तो कट के हो जाएगा क्रॉस, एचसीएफ हो गया 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए a गुना बी का मौसो, a गुना बी का लॉसो क्या होगा? देखिए इसका आंसर आप लोग को पता होना चाहिए कि a गुना बी मतलब लॉसो गुना मौसो। इसका आंसर हो जाएगा सी। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मौसो निकालने की तकनीकी है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा हम मौसो निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मौसो। चलिए पाई क्या है? पाई एक सभी जानते होंगे, पाई एक अपरिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट में 26 नंबर, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो कौन अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब वो एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या आएगा ये। √3 और √5 क्या है? √3 और √5 एक अपरिमेय संख्या है, बी नंबर। चलिए निम्नलिखित में कौन भिन्न का दशमलव प्रशांत है? शांत कौन सा है? 28वां नंबर क्वेश्चन देखिए, शांत दशमलव प्रसार किसका है? तो 3/160 का। आप लोग देख लीजिएगा हल करके। यदि प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स है, ये कमेंट में कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। इतना का दशमलव प्रसार क्या है? 2.1212। आप लोगों को मैं बताया था ना अभी कि लगातार पुनरावृत्ति होते रहे तो उसका दशमलव प्रसार क्या आ जाएगा? प्रसाद अनंत होते रहे तो वह एक अपरिमेय संख्या है, लगातार होते रही है। तो जगह सी नंबर। 3/√12 √12 का निकाल लीजिए। √12 का जैसे कि मैं निकालता हूँ 12 का बाद 2 6 की 12 2 14 12 2 3 6 तो 2√3 √3 कैंसर बच गया 1/2। तो यह एक परिमेय संख्या, पहला नंबर आंसर सही हो जाएगा। तो 3 - √3 क्या है? तो ये आसान से सवाल है तो आप लोग बता सकते हैं एक अपरिमेय संख्या है। इतना क्या है? 11.23564 पर रेकॉर्डिंग क्या है? तो यह एक परिमेय संख्या है, चलिए आगे बढ़ता है। 5.2333 क्या है? यह एक क्या है? यह एक परिमेय संख्या है। चलिए 1/√7 क्या है? 1/√7 क्या है? यह एक अपरिमेय संख्या है। ये तो बहुत आसानी क्वेश्चन है, यदि प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। ये देखिए ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझने लायक क्वेश्चन है। देखिए क्या करा है क्या? भाज्य ए और भाजक बी के लिए तो आप लेते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, उसी को लिखा है ए बराबर BQ + R में R के लिए कौन सा पद है? R कैसा होना चाहिए? R देखिए कैसा होना चाहिए? R होना चाहिए 0 से बड़ा और यह बराबर, और B से बड़ा होना चाहिए, जिसका जो बड़ा होता है उधर ही मुँह खुला होता है। तो 5√3 है। 36वां क्वेश्चन देखिए 5√3 है, तो आप लोग बता सकते हैं ये एक अपरिमेय संख्या है। ये सिंपल सा सवाल है। 5.2372 है, 5.2373 क्या है? तो यह एक
परिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न संख्या में कौन सी संख्या विजातीय है, मतलब कि दूसरे जात का है। दूसरे जात का कौन सा, देखिए 2/3 परिमेय संख्या है, 25/49, 50/25, 47/49, ये भी एक परिमेय संख्या है। √11 एक अपरिमेय संख्या है। तो यह एक विजातीय मतलब यह एक दूसरी जात का है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए तीसरा, निम्न में कौन सा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कौन सा, देखिए सी नंबर को देखिए पहले। तो यह एक 416, 50/25 का एक वर्गमूल निकाला जाता है, यह एक परिमेय संख्या है। चलिए निम्न में कौन सा अलग है, निम्न में कौन एक अलग है, अलग कौन है, मतलब कि सब एक साइड है, यह एक अलग है। देखिए अलग कौन है, 3/5, इसका भी निकल जाएगा वर्गमूल, ये एक अलग है। देखिए सब परिमेय संख्या, ये एक अपरिमेय संख्या है। देखिए संख्या 0.32 को P/Q के रूप में लिखिए। P/Q के रूप में लिखने पर आपको जैसे कि आप लोग मैं अभी बताता हूँ 0.32 पर रेकड़ेंगे, तो इसको आप लोग हल करके इस तरह लिखिएगा, x बराबर 0.32 को 100 बार गुना कीजिएगा। देखो 2 पर रेकड़ेंगे 2 अंक, तो इसको 100 बार गुना कीजिएगा, 100 बार तो हो जाएगा 100x। 100x बराबर 32.32 आएगा। और इस समीकरण 1 उसको मान लीजिएगा, समीकरण 2 इसको मान लीजिएगा। समीकरण 2 में से 1 को घटाएगा, 100x में से 1x गया, कितना बच गया 99x। 99x और 32 में से 0 गया 32, तो हो जाएगा 32/99। देखिए राइट आंसर क्या हो गया 32/99, सी नंबर। 2 तथा 2.5 के बीच कितनी अपरिमेय संख्या, 2 तथा 2.5 के बीच कितनी अपरिमेय संख्या। तो आप लोग इसको आसान तरीके से निकाल सकते हैं, बेहद ही आसान तरीका है। आप लोग यदि यह क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बनता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को अच्छी तरह से इसको बताऊंगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको कॉपी में ज़रूर बनाइएगा। 42 का राइट आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 42 का हो जाएगा √5। निम्नलिखित में कौन कथन सही है, देखिए निम्नलिखित में कौन कथन सही है। देखिए क्या करें, 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल। देखिए इसको प्रूव करके मैं बताता हूँ। कह रहा है 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल, अपरिमेय संख्या कौन सा है, √3 गुना √2, तो 3 दूनी 6, √6। √2 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, और ले लीजिए √2 गुना √2 ले लीजिए, 2 दूनी 4, यह एक परिमेय संख्या हो गया। तो यह कथन असत्य हो गया। अब दूसरा देखिए क्या करा है, एक परिमेय एवं एक अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, हमेशा होता है, यह एक सही कथन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट 44वां क्वेश्चन है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो n पर रूट क्या हो सकता है, तो n पर रूट क्या हो सकता है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो या तो कभी प्राकृतिक संख्या है तो कभी अपरिमेय संख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्या का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। n हमेशा भाज्य किससे होगा, ये देखिए क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ इसमें से कौन सा भाज्य है n से। तो 6 से भाग करके देखिएगा, 4 से भाग करके देखिएगा, और 8 से भाग देखिएगा, तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये इसमें से किसी से में भी भाज्य मतलब पूरी तरह से अच्छी तरह से नहीं कट रहा है। इसका हो जाएगा डी आंसर। 46 का x n+1 बिंदु है, निश्चित रूप से यह है क्या है, इसको देखिए बना के n का मान 1 रखिएगा, फिर n का मान 2 रखिएगा, n का मान 3 रखिएगा। जैसे कि हमें अभी एक उदाहरण बताता हूँ आप लोगों को, ये मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, 2018 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोगों को मैं ये एक ट्रिक बता देता हूँ। जैसे कि x, तो n का मान हम मान लिया जाए 1 रख लिए, n बराबर 1 रख लिए, तो x पर पावर 1 हो गया +1, तो x +1 को भागा दीजिएगा x +1 से, तो एक बार में हो गया x +1, 1 आ रहा है पूरी कट गया। अब क्या रखिएगा यहाँ 2, तो x² हो जाएगा, x² +2, और फिर x +1 भागा x² +2, इस तरह कर करके देखिएगा कौन सी संख्या आता है। तो यह एक आ जाएगा विषम संख्या, तो यह एक आ जाएगा क्या, विषम संख्या। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि समझ में नहीं आया हो तो वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए क्लास 10 की तैयारी का बिल्कुल पूरा अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर कराने का जिम्मेवार लिया हूँ मैं। तो चलिए 47वां क्वेश्चन देखिए, संख्या
संख्या रेखा तो 1 2 3 4 पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित होता है। प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित होता है, संख्या रेखा पर कौन सी बिंदु प्रदर्शित होता है? तो संख्या रेखा पर एक वास्तविक बिंदु प्रदर्शित होता है। वास्तविक बिंदु, जैसे देखिए यहाँ से यहाँ तक एक रेखा है, तो यहाँ पे मेन पॉइंट है 0, इधर है -1, इधर है -2, डॉट 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 कुछ भी है, इधर अनंत तक इधर भी है 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। तो ये एक वास्तविक संख्या बनाता है। क्या बनाता है? वास्तविक संख्या। इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्न में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है? देखिए दशमलव प्रसार शांत किसका है? तो आप लोगों को मैं पहले बताया था ना कि 2 और 5 रहे तो वह एक शांत, हर में गुणनखंड 2 5 का रहे तो वह एक शांत है। तो इसमें आप लोग देख लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। आप लोग निकाल के देख लीजिएगा, नहीं हो तो कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 20 तथा 24 से भाज्य हो, तो वो निकाल के देख सकते हैं आप लोग। 16 20 24 का गुणन का मौसो निकालिए, लॉसो निकालिएगा तो आप लोगों के सामने उपस्थित होगा 3600 हो जाएगा। जैसे कि 16 20, बचपन में आप लोग सीखे होंगे ना 24, इसका मौसो तो 2 से लगाए, 2 8 16, 2 10, 2 12 24, इसी तरह निकालिएगा आप लोग। तो इसका आंसर आ जाएगा 36। देखिए दो संख्याओं का लघुत्तम, लास्ट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए 50वां नंबर क्वेश्चन, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, इनके महत्तम समापवर्तक का चौगुना गुना है। लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक का जोड़ 600 है। यदि संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या है? देखिए मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन HW देता हूँ। क्यों देता हूँ? क्योंकि आप लोग खटना नहीं चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन HW के लिए छोड़ रहा हूँ। इसका मैं आंसर आप लोगों को नहीं बताऊँगा, आप लोग आंसर इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा जो क्लास 10 में पढ़ते हैं। तो मैं आगे और भी वीडियो इस तरह से बनाने वाला हूँ। तो आज मैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया, तो कल मैं थ्योरी बताऊंगा और विषय का। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।